नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। उस टॉपिक का नाम है ज्ञान, नॉलेज। किसी वस्तु या विषय की पूरी जानकारी से है। ज्ञान का जो अर्थ है, हमें किसी भी वस्तु, कोई भी विषय हो, उसकी पूरी जानकारी से है। एग्जाम्पल के लिए हम एक पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पेन हमारे पास है। अब हम सबसे पहले हम इस पेन को देखेंगे तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि ये पेन किस कलर का है, ये जेल पेन है या बॉल पेन, किस कंपनी का है। अब हमें ये पेन, अब इसके बारे में अगर हमें पूरी जानकारी लेनी है तो हमारे देखते ही, हमें इस पेन को देखते ही हमारे दिमाग में ये पूरी जानकारी हमें देखते ही आ गई। तो बस ज्ञान का सीधा सा अर्थ यही है, किसी वस्तु या विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान है। अब जैसे कि हमने ये पेन लिया, अब इस पेन को देखते ही हम सबसे पहले क्या देखेंगे, अरे ये जेल पेन है या बॉल पेन, अच्छा ये पेन तो ब्लू कलर का है, अच्छा कौन सी कंपनी का है ये, ओ ट्राइवेक्स कंपनी का है, ओ अच्छा। देख, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान का प्रयोग भौतिक व आध्यात्मिक जगत दोनों से है। ज्ञान हम आध्यात्मिक जगत, जैसे कि राम जी, सीता माँ, अब लक्ष्मण जी कौन थे, ये एक आध्यात्मिक जगत हो गया। भौतिक जगत, अच्छा उसने एक टीवी लिया है, कितने इंच का टीवी है, कौन सी कंपनी का है, उससे है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम किसी के यहाँ जाते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने ही मोबाइल का। हमारे पास कौन सा मोबाइल है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, उसको पूरा एक एक डिटेल निकालना, इसका कैमरा कैसा है, इसका कैमरा कितने उसका है, ये कितने जीबी का मोबाइल है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान है। ज्ञान की व्यापक परिभाषा देना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन फिर भी जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि ज्ञान सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सत्य व ज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर हम छोटे शब्दों में बोलना चाहें, इसकी छोटी सी डेफिनेशन देना चाहें, ज्ञान के बारे में छोटा सा बोलना चाहें, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि सत्य की वास्तविकता ही ज्ञान कहलाती है। इनफ। अब ज्ञान जो है वो इंद्रियानुभूति व इंद्रियातीत दोनों है। हम इंद्रियानुभूति से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और इंद्रियातीत दोनों से है। ज्ञान की जो व्याख्या है उसके 3 प्रकार है। ज्ञान जानकारी की सत्यता है, किसी के बारे में भी पूरी जानकारी लेना, वही ज्ञान है। ज्ञान जानकारी की सत्यता में ही विश्वास है। ज्ञान जानकारी की सत्यता के लिए पर्याप्त प्रमाण है। आदर्शवाद कहता है कि चेतना ही ज्ञान है। क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि आदर्शवाद के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है ज्ञान की, तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू आदर्शवाद चेतना ही ज्ञान है। ऑब्जेक्टिव में आता है तो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको प्लीज़ टिक कर लीजिए कि आदर्शवाद ने जो कहा है कि चेतना ही ज्ञान है। प्रयोजनवाद ने कहा है और प्रकृतिवाद ने कहा है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकरण ही ज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान ने कहा है ज्ञान को लेके कि ज्ञान गुणों से संबंधित है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि वस्तु को ठीक से जान लेना, समझ लेना ज्ञान है। अभी मैंने आपको जो मोबाइल फ़ोन वाला एक एग्जाम्पल दिया, आप वही ले लेते हैं कि किसी भी बारे में हमें कोई भी जानकारी हो। अब आप अपने कपड़ों से ही ले लीजिए। हम कपड़ा लेने जाते हैं, हम सबसे पहले यार क्या देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं, हमें कैसा मटेरियल चाहिए उसका, वो देखते हैं। बस वस्तु को ठीक से जान लेना ही या उसे समझ लेना ही ज्ञान है। ज्ञान जो शब्द है वो ज्ञा धातु से बना है। ज्ञान का अर्थ है जानना, उस चीज़ का बोध करना, अनुभव करना, प्रकाश। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ज्ञान शब्द किस धातु से बना है, तो आपका आंसर होगा ज्ञा धातु से। और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, तो आपके जो ऑप्शंस हैं, ज्ञान शब्द का अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, प्रकाश।
किसी चीज़ को जानना ही ज्ञान है। किसी चीज़ का बोध करना, उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से एकदम उस चीज़ में घुस जाना ही बोध करना उसका ज्ञान है। दूसरों से अनुभव लेना भी ज्ञान है। प्रकाश ज्ञान अगर हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमारी ज़िंदगी में अंधकार होगा ही नहीं, हमारी ज़िंदगी में प्रकाश ही प्रकाश होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सुकरात, ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। सुकरात ने कहा है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है, अगर किसी को भी ये शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से कर सकता है। उसके लिए कोई भी कार्य करना बहुत आसानी से संभव है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ने कहा है, ज्ञान लोगों में बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञात और उपस्थिति का होने का योग है। ज्ञान लोगों में बुद्धि देता है और योग्यता में जो विद्यमान होती है हमारा ज्ञात और उपस्थिति, इन दोनों चीज़ों का होने का योग है। अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, ज्ञान को अनुभव की सतत पुनर्रचना कहा जाता है। जॉन डुई ने कहा है कि ज्ञान जो है वो अनुभव की सतत और पूर्ण रचना है। ज्ञान की सहायता से कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। यह हर व्यक्ति में उपस्थित योग्यता व क्षमता है जिससे वह अपने अनुभवों की पूर्ण रचना एवं संगठन करता रहता है। एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए, आप किसी टूर पर जाते हैं, आपको कोई चीज़ के बारे में अगर आप आप वहाँ गए, गोवा गए, आप गोवा से आने के बाद अपने फ्रेंड्स को बताएंगे ना कि आपने वहाँ बीच देखा, आप इस बीच पर गए, आपने वहाँ ये एडवेंचर किया, आपने वहाँ ये किया। तो दूसरों को आप क्या दे रहे हैं इसके बारे में, एक नॉलेज ही तो दे रहे हैं। बस एग्जाम्पल आपका यही है कि हम ज्ञान को कहाँ कहाँ से अर्जित करते हैं। हम ज्ञान को खुद भी दूसरों को ज्ञान देते हैं और दूसरों से भी अर्जित करते हैं। तो ज्ञान हम व्यापक है, हर जगह से ज्ञान मिलता है। कोई पढ़ा लिखा आदमी भी ज्ञान देता है और कोई अनपढ़ आदमी भी ज्ञान देता है। तो ज्ञान ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षित व्यक्ति है वही ज्ञान देगा, अशिक्षित व्यक्ति से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। सुकरात ने कहा है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, सर्वोच्च है और सद्गुण है। रसेल ने कहा है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। अब आ गया ना, अभी मैंने बोला कि प्रकाश, आप लोग जो सोच रहे होंगे कि इसमें ज्ञान का जो अर्थ है उसमें प्रकाश क्यों है, तो बस रसेल ने यही कहा है कि अगर ज्ञान है तो मनुष्य का मन अपने आप ही प्रकाशित हो जाएगा। अब ज्ञान की प्रकृति क्या है? ज्ञान की प्रकृति अगर हम अकॉर्डिंग टू नेचर के अकॉर्डिंग देखें, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें, एकदम नेचुरली देखें तो ज्ञान अगर हमारे में है तो हमें एक अलग ही शक्ति मिलती है, अलग ही ताकत होती है हमारे शरीर में। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता, कोई भी उम्र हो, कोई भी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगर हमें सत्य तक पहुंचना है तो ज्ञान एक मात्र ऐसा साधन है। अभी जैसे बोला, विद्वानों ने क्या कहा है कि ज्ञान व सत्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सूचना ज्ञान का स्रोत है, सूचना भी ज्ञान का एक स्रोत है। ज्ञान क्रम से बढ़ता है, धीरे धीरे, अचानक एक सीढ़ी चढ़ी, दूसरी सीढ़ी चढ़ी। अब जैसे हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, फिर अगर हमें वो चीज़ लगेगी तो हम उस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल में जाएंगे। तो ज्ञान क्रम से बढ़ता है, अचानक से नहीं बढ़ जाता, अरे थोड़ा अब और ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान, ऐसे नहीं, क्रम से बढ़ता है। ज्ञान धर्म की तरह है, यानी कि अगर किसी इंसान के पास इतना पैसा हो कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी, उससे आने वाली पीढ़ी, 2-3 पीढ़ियों को खिला ले, लेकिन फिर भी उसका जो एक होता है ना, उसे पैसा कमाना है, वो और उसमें करता ही रहता है, कोशिश करता ही रहता है पैसा पाने की। तो उसी तरह ज्ञान है, जितना मनुष्य को मिलता है वह उससे ज़्यादा ही पाने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट है ज्ञान का महत्व।
मानव के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी है। जिस तरह अगर इंसान मनुष्य में रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या वो कोई कार्य कर सकता है? खड़ा हो सकता है? बैठ सकता है? खुद अपने बलबूते पे कुछ काम कर सकता है? नहीं। उसी तरह ज्ञान है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा जाता है। ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर क्या ले जाता है? अब ये मत कर देना आप ही प्रकाश से अंधकार की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर है। ज्ञान से चरित्र निर्माण होता है। सत्य तक पहुंचने का साधन ज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञान सतत है। ज्ञान शक्ति है, वह मनुष्य की एक खुराक के समान है। शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है ज्ञान। अगर हमें शिक्षा प्राप्त करनी है तो ज्ञान ही एकमात्र साधन है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है। धर्म की भांति ज्ञान को भी जानना चाहिए।